ब्राह्मण की बात नहीं काट सके चेला सब खोद दिन खोद एक बाहर जैसे निकारा। गुरुजी का जब खोद के बांध के बाहर निकारा तो गुरुजी लहर ले रहे थे नशे में। यहाँ गुरुजी कहला बेटा गलती कह गए आप, एक काम करो बेटा, अब हम ठीक ना हो पाए, गद्दारी हो गए, अब हम ठीक ना हो पाए भैया। अगर हमका ठीक करा चाहते हो तो एक काम करो, अब हमारा नाम रोशन कर दो, हमारा तुरंत समय आएगा। अगर ठीक करा चाहत हो और हमारा नाम लेन चाहत हो बेटा, तो तुम चेला जतने हमारा अगर हमका मानत हो तो तुम सब जने हमका नान नान काट डारो, हमका नान नान काट डालो। सब जने 100-100 ग्राम हमारा गोश ले। अब गोश लेके अलग अलग पकाए पकाए जाओ खाए। तो हम तुमको बता रहे हैं कि तुम जतनी विद्या हमारे शरीर में है वतने विद्या तुम्हारे हो जाए बिना पढ़े लिखे। और मान लो बेटा अगर यह बात मान ले हो तो तुम्हारे काम आई। चेला कहा लाओ गुरुजी का नान नान काटे। तो सब जिंदा गुरुजी का काट के अत्ता अत्ता गोश सब लेने बांट गंगा जी के किनारे चढ़ा दी गई हड़िया भैया। और गोश पाकला भैया 1400 हड़िया पकने लगी। तनुक तनुक धुआं उठान तो यू मान मुख्यमंत्री उतरैया। सब कहला हमारी जान में एक बाबा मारे नहीं मरते रहे और जो खा ली सब तो भैया हो जाए 1400। तो कीका कीका मारब कीका कीका राखब। आग बा बूढ़ा ब्राह्मण बन के सटका टेकत आए होए, बूढ़ा भेष ब्राह्मण बना करके सटका टेकत आए होए। सब चेलन को डांट दिया, कहो कौन ने खाए होए, को खावा है। सब चेला कहला गुरुजी खाए नहीं है भाई, खाए नहीं, चुर रहा है चुर रहा है। जब कहा चुर रहा है चुर रहा है, हाँ चुर रहा है। कोई तक खाए न लिहो नहीं। सांप क्या डसा है, और सांप क्या डसा जानते हो, सांप मरी मार डारो और सांप के रे मुहिमा गन्ना बोई दो, गन्ना बोई दो। सांप के यहाँ मार के मुहिमा गन्ना बोई दो और वो गन्ना बोई दो, गन्ना चूसे और गन्ना जो कहे वो चूस ले। तो बताओ तो गन्ना चूस ले मरी जाई, सही है? बताओ तो गन्ना जो कोई चूस ले तौन आदमी मरी जाई। अगर कोई खा ले हो गुरुजी का गोश तो मरी जाई हो। और गुरुजी सोचा जब हम मरी गए तो चेला का है बच्चे, इनका सबका लेहे जाई संग है। तो जो कोई मरा चाहत हो तो बताओ। सब चेला कहला नहीं नहीं खाब नहीं गुरुजी, गुरुजी हो यहाँ फेंक दे समय हटिया। वैसी कहाँ फेंक दी, तालाब में बन गो। तो नदी रहे वह मैं सब भैया उठाए उठाए ये फेंक दिया। लेकिन एक बात बता दे, आज के 22 साल पहले हम भजन गावा रहने छोटे पर, उसे मारने वाला जग में कोई नहीं निहारा रे। है जगत में जिसका जगत पिता, जिका भगवान रक्षक का को भक्षक। चक्कर खाए डूब गई हड़िया, सब गप गप गई बूढ़ी। लेकिन भगवान की किस्मत भैया डूबी नाए बची हड़िया। लेकिन याक जो हड़िया रहा है वह भैया गए बची। वाह धीरे धीरे बहत समुद्र में, धीरे धीरे बहत समुद्र में। अरे पंगा ले लो आई है, धीरे धीरे बहत समुद्र में पंगा ले लो आई है। बंगाल तक आ गई वह भैया हड़िया बहते बहते। कुछ लड़कियां बंगाल के लिए रहे नहाए। उमा याग लड़की रहे रैदासन के। एक लड़की थी रैदासन की, नाम था लोना। देखा हड़िया बहती चली आ रही तो वह लपकत गए भैया। और जब देखी इसका उमा चूरा चुरावा गोश, वह भकर भकर लगे खाए। धीरे धीरे बहती समुद्र में बंगाले लो। अरे पकड़ लियो उस चमारी ने, पकड़ ली न उस चमारी ने। पहले उसको खाई है,
देखे तीनों लोग, हाथ में देखे तीनों लोग। याद में जादू के इसमें, याद में जादू के इसमें। सीख गई है बहुत तेरी कचार, सीख गई है बहुत तेरी कचार। है जादूगरनी तैयार, है जादूगरनी तैयार। विधि राम कहे गुरुवर की, विद्या बंगालम छाई। आज करी क्रोध कला फैलाई, क्रोध कला फैलाई, क्रोध कला फैलाई। और इसी बीच में हमारे भैया वाह भाई वाह, घर मालिक 200 रुपया सोनिका यादव भिट्ठा दरामा से, वाह भाई वाह। घर मालिक आएंगे, आज तक का नहीं बताओ, 7 दिन हो गए। बहुत अच्छा भैया, एक सोहर की मांग 200 रुपया, वाह भाई वाह। भगवान से कामना ईश्वर कृपा करे। और कई काम उत्सव हैं भैया, यो न सोचे भाई खूब खावा है तो ये कोई काम भा, मुड़ना भा, मुड़ चटना भा, लौंडे छदना भा, औ का ये काम नहीं निपटावा का है। हाँ यो हवन भवा, और वही देखो कहाँ का होए, है ना। बड़ा आनंद की बात है। घर मालिक जी की तरफ से 200 रुपया आए और भगवान से कामना करता हूँ ईश्वर कृपा करे। एक सोहर की मांग है, तो दीदी जी ने भी सोहर कहा है और ये भी सोहर हो गया। सोहर एक कोई आए तब गए हो, तो बहू गई थी, यहाँ के फिर निपटा दिया है ना। हाँ अच्छा, तुम्हारा दूसर है, लिखा दूसर है, कतना टिकोरे खाती, हमारे दूसर है, हमारा दूसर है, लिखा दूसर है। देखो बताइए, मेरे सुन लक्ष्मी नारायण भगवान की। भैया आओ सुना दे, तो अभी सुना देंगे। अब आगे की कथा थोड़ी सुन लो, जल्दी 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 बता दें, फिर आगे की बात बता दें। हाँ कहाँ पर पहुंचे अब गुरुदेव। अब वह भैया जो लोना चम्मारी थी, जैसे गुरु जी का मांस खाया तो वह भैया तीनों लोक जान गए, सब जादू जान गए। जतनी गुरु जी में शक्ति वतन विद्या हुई क्यों। इस कथा के गायक हैं बीधेराम बाबा। बीधेराम बाबा जी कहते कि ऐसे करके बंगाल में विद्या आज भी है। जादू अगर है तो बंगाल में है, बंगाल का जादू। कोई भी विष झारा जाए, कौनो मंत्र बोला जाए, उतारे वाला, टोना वाला, टंबर वाला, टोना काटो, टंबर काटो, डीठ काटो, मोट काटो, हरेवास की कोट काटो, हसनी बयारी, रोनी बयारी, खिसैन करनी बयारी, ये सब बयारी हैं। लड़का कहीं दावा करती हैं। तो आज उसका आखिरी में दुहाई लगती है लोना चम्मारी की। अगर लोना चम्मारी की दुहाई ना लगी हो तो आपके ऊपर वो मंत्र काम नहीं करेगा, विष भी काम नहीं करेगा। अब भैया यह सब काम हो ही गवा। नवलदे बेहोश पड़ी थी, आंख खुली तो आंख खुलते ही उसने सपना देख लिया। क्या सपने में अगर जिसको हम चाहते हैं जी के ऊपर कभो संकट दुखवा जाएगा, तो रामायण कहती है कि तुम्हारे पास बिना बताए खबर पहुंची। राम जी बनका चले गए, भरत जी कश्मीरम स्वामी नाना खुआ, राम जी बनका चले गए, राजा दशरथ जी मर गए। राजा दशरथ की आत्मा भरत जी को बताया कि भैया हमारी आत्मा स्वर्गम जा रही, तुम कश्मीर से अयोध्या आओ। राजा दशरथ जी कहते थे मोरे राम भरत दुनिया की सत्य कहो मैं 70 साखी। तो जिसको तुम चाहते हो और उसकी आत्मा तुम्हारे पास जरूर पहुंचेगी, ये प्रमाण ना कभी गया है ना कभी जाएगा। नवलदे बेहोश हो गई थी, देखो लगन है कि गुरु आएंगे मेरे पति को जिंदा करेंगे, लेकिन 2 मिनट के सपना में, दोपहर में बात हुई थी कि अगर 2 मिनट में अगर आपकी आंख बंद हो जाए और 2 मिनट में आप भयंकर सपना देख लो, सपना सत्य है। क्या देखा नवलदे ने सपने में? सपना देखो नवलदे, दसे भ्रात गुरु जाए, चेलन ने तन राम के हड़िया दही बाई।
नवलदे ने सपने में देखा कि मेरे भैया ने गुरुजी को भी डस के और उनकी विद्या बंगाल में पहुंच गई। बंगाले में जाए गुरु की विद्या छाई, रोवे छाती फार सजन कोई ले जी आई। नवलदे भैया रोने लगी कि अब बताओ को जियावे कैसे कहा करे। अतना बैर पति को डसा। मैके में गई राजा बादशुक ने लाश को दब तक बाहर फेंकवा दिया। गुरुजी के खबर पास भेजा, गुरुजी जिंदा आ रहे थे तो गुरुजी का डस लिया और उनकी लाश को कटवा करके समुद्र में फेंकवा दिया और विद्या बंगाल में पहुंच गया। इतना बैर, लेकिन कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। नवलदे ने विचार किया मेरे अगर गुरु की विद्या बंगाल में है तो मैं अपने पति को लाश लेकर के और बंगाल में जाकर के जिंदा कराऊंगी। इसको कहते हैं सच्चा लगाओ। समुद्र के किनारे लाई लहास को घर नई तरीके की बनाती है, उसे तरीके की बना करके वो बढ़िया नाव जैसी बना करके, जैसे वो चाली जैसी होती है ना, उसी पर बना करके लहास को रख लेती है और उसी के ऊपर बैठ लेती है और नदी में डाल देती घन्नई को और घन्नई लेकर के चल पड़ी। बंगाल को जा रही अपने पति को जिंदा करने के लिए। सुन लो भैया, नारी वह लहास अकेले है, नारी जाती है वह मरी लहास है, वासन पानी है, मोबाइल तीर नहीं, उजेरो है नहीं, रात 12 बजा हो, सनसनात रात हो, अगर सुनने वाला अगर प्रेमी है तो उसका दिल थर्राए उठी। रात के जब 12 बजे तो रात सन्नानी। सब नवलदे को डरने लगा, डर लगने लगा। ए भैया, आधी राती निशा सन्नानी, आधी राती निशा सन्नानी, कर जो नव भयो वर्राटो, आधी राती जब रात के 12 बजे रात सन्नाने लगी तो नवलदे अपने पति के लाश से बोली पिया अब रात नहीं पार हुई नहीं है, सहारा दो। आधी राती निशा सन्नानी, अरे गरजो नभ भयो वर्राटो, कैसे रहने कटे मोर सैया, कैसे रहने कटे मेरे स्वामी, प्रीतम मेरो दुख बांटो। राह समुदा की कैसे कटे, राह समुदा की कैसे देव आवाज में रोजी अपने, देव आवाज में रोजी अपने। जैसे नवलदे ने कहा कि स्वामी रात कैसे पार होए, हमका कुछ सहारा दो, हमका धीर बंधाओ ने हम मर जाओ। तो कहते हैं कि लहास के अंदर से क्या आया शब्द, लहास एकदम घुरघुराने की आवाज दिया। दिया हुकारा लाश ने, त्रिया गयो दृढ़ आए। दृढ़ माने थोड़ा धीरज होएगा कि हमारे पति के लाश जिंदा है, लेकिन लोग कहते हैं कि परीक्षित तो मर चुके थे, कोई लहास के अंदर वो तच्छा को छपा जा रहा है। बताओ वतनी दुश्मनी, लहास हम घुसा जा रहा है कि हम जिंदा नहीं हो जा। अतना बैर काहे को भाई, लेकिन सहारा मिल गया कि अब मेरे पति अभी जिंदा हैं। दिया हुकारा लाश ने, त्रिया गयो दृढ़ आए, बहती बहती दरियाओं में कमरू पहुंची।
धीरे लाश बंगाल के किनारे पहुंची। बंगाली में जाए लगी पार से लाश, घाट पे आए टिकानी, कमरों के नर नारी देखवे आए रानी। जब लाश को किनारे लगाया, रात भर की जगी थी, घाट पर उतार के लाश रख दिया। बेचारी रात भर जो कोई जागा हो तो तनकों आंखी मूंद जाती, तो सो जाती, आंखी मूंद गई। बंगाल की कुछ लड़कियां आई पानी भरे तो देखे कि लाश बड़ी सुंदर है, मरी है। बताओ आप लोग इतना ध्यान दो कि मरा भवा आदमी फाड़ फाड़ खाए लागत, मरा आदमी फाड़ फाड़ खाए लागत। और तके परीक्षित मरी गए हैं और मरे के बाद बहुत जने क्या दिलो हाय बड़ा नीक लगा जो जिंदा का करते है। वो हिमायू लड़की न मैहा या का लबरी रहा है, बहुत ही लबरी होती हैं। लबरी देखो, बिहाव होते कलेवा खाए लड़का जाए रहा तो जो लबरी होते है वह वरौनी के ठाड़ हुई बरामदा करे छज्जक भलमा आई बहुत नीक लागते हैं, नीक बहुत लागत है। यह तनका हमरे होत गुड्डवा, हमार तो गड्डवा गड्डवा है। हाँ यह तनका हमारे होते लबरा लबरा लवदाऊ। गलत बताए। वल्लहास पर ये परीक्षित की लड़कियां आई, कहा लगी बहनी का पति है, अब या डॉक्टरी करावे आई बेचारे ठीक है, लेकिन वही माँ या कर है चुट्टी नाव बताई रहा धोबिनी का नाव रहा गंगुइया। लगी पार से लाश, घाट पे आए टिकानी, कमरों के नर नार देखवे आए रानी। सुगंगो धोबिन जादू कई कई लई गई लाश चुराए। उसने अपने जादू के द्वारा परीक्षित की लाश का अपहरण कर लिया और लहास लई कई लाश बहलमा पहुंची और खुशी मनावे जाए के। अर्थ का है अपनी जोरदार विद्या का मालूम है कि भैया परीक्षित की लाश को नवमीलाल लहास क्या करती है, क्या करती है? लादती लादे रोज भूप पे, लाद पिला दे रोज भूप पे, जाए घाट पर धोवत दिनमा बनावे गदहा, घर भरे के लादे कपड़ा, घाट पर धोआवे वही घूरे पर चल रहे, और रात में यहाँ गदहा से ने जौन जू चाहे तो बनावे। लादत लादे रोज भूप पे, जाए घाट पर धोवत है, तो हो जाए रैनी बनाए ले मानुष, हो जाए रैनी बनावे मानुष, और लई राजा का सोवत है। ऐसे करके वह धोबिन भैया परीक्षित की लाश को गायब कर दिया। जब नवलदे की आंख खुली, देखे मेरे पति की लाश गायब। अब बताओ पति को 3 महीने का गर्भ है, ये बातें ध्यान दो, 3 महीने का गर्भ है, बच्चा पेट में है। पति की लाश को लेकर के पिता के भवन गई, लाश कबाड़ खाने में फेंक दिया। खबर गुरुजी के पास पहुंची तो भाई ने गुरुजी को जहांदन पहुंचा दिया। लहास नाव पर रखा, लेके बंगाल में पहुंची तो यार चोटी आई, लहास उठाए ले गए। अब बताओ इससे बड़ा कोई दुख मिली का? युस बड़ा कोनो दुख हो चाहिए भैया। रोने लगी घाट पर। दुनिया सब याक तनकी नहीं हो भैया, दुनिया में बहुत ईमानदार परे हैं। बहू निकल देख लो, चल के देख लो, बहुत दुनिया में ईमानदार परे हैं, अब बहुत दुनिया में वही बेईमान परे हैं। लखनऊ में आप चले जाओ, अच्छे तरीके सबसे व्यवहार अदा करो,
कोई तुमका ऐसा आदमी मिल जाए तुम्हारा झाड़ा झटका 2 मिनट हम गायब कर दी, और कोई अच्छा आदमी मिल जाए तो तुमका माला माल कर दी। एक हमारे दोस्त रहे भैया, हमारे दोस्त रहे तो ये बेचारे रक्षा चलाओ रहे। एक बाबूजी मिल गए तो बरसत रहे पानी, तो रक्षा पर बैठा लें तो पूछला भैया कहाँ जात कहाँ ना हो, रोवेला कहला का करे बाबूजी, परिवार चले थे रक्षा चले थे। बाबूजी का दया है कहला भैया रक्षा बंद करो, आज से तुम हमारे घर में रहो। घर में रहेला तो आज 80,000 रुपया महीना नौकरी उनकी है। 7 भाई रहे, 7 भाई न जब एक जनों में ज्वाइंट होगा तो 7 भाई न लगा दीस। आज 7 घर बने। एक घर बना है आलमबाग नहरिया में, यहाँ नहरिया पर बना है, और एक घर बना है कैसर बाग में, यहाँ एक घर बना है तेली बागम, एक घर बना है मोहनलालगंज में, यहाँ है ना। तो कहने का मतलब दुनिया में बहुत दयालु आदमी पड़े हैं, बहुत बेईमानो भैया हैं। नवमी के यहाँ बहुत बेईमान ही मिलते ज्यादा, है नहीं, काया कंधिया वर रहो है नहीं।